हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 5 की पाठ 3 की शिक्षण योजना साझा करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग पहले की तरह शिक्षण योजना तीसरा है ये हमारा, तो तीसरा ऊपर डाल देंगे। उसके बाद 4 कॉलम्स बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। कक्षा में 5 और विषय गलरव, समय 40 मिनट का। इसको डालने के बाद सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, पहला पॉइंट हमारा रहेगा लर्निंग आउटकम का। लर्निंग आउटकम में मैंने लिखा है यहाँ, बच्चे कहानी को पढ़ना जानते हैं। दूसरा है, बच्चे मदरसा प्रणाली के शिक्षण के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा है, बच्चे कहानी को अपने शब्दों में बता सकेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रकरण का, जिसमें पाठ का नाम डालना है मेरी शिक्षा। उसके बाद इसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनका नाम यहाँ मैंने लिखा है और उनके पिक्चर यहाँ पर लगा दी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा तीसरा, सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें मैंने पाठ्य पुस्तक लिखा है और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो के माध्यम से भी हम इसे बच्चों को समझा सकते हैं या बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें सबसे पहले हम लोग प्रथम दिवस की कार्य योजना बनाएंगे, क्योंकि कक्षा 5 के चैप्टर्स लंबे हैं, इसलिए हम लोग इसको 2 दिन में डिवाइड कर देंगे। तो प्रथम दिवस की कार्य योजना में है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसके अंतर्गत भी 4 कॉलम्स हैं, क्रम, संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। इस चरण में चरण के भी 3 भाग है, जैसा कि हम लोग लिखते चले आ रहे हैं। वैसे शिक्षण के आरंभ में पहला भाग है, फिर समय इसका 5 मिनट का है, आकलन का तरीका बातचीत व प्रश्नोत्तर है। शिक्षण के आरंभ में सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान की परख करना है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान की परख के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रश्न 1 है, आप सब लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे बताएंगे ही विद्यालय जाते हैं। फिर सेकंड प्रश्न है हमारा, प्राथमिक शिक्षा आपको कहाँ से मिलती है? थर्ड प्रश्न है, मदरसे में शिक्षा किस प्रकार भाषा में दिया जाता है? चौथा प्रश्न है, मदरसे में शिक्षा कौन प्राप्त करता है? और 5वां प्रश्न है, मदरसे में शिक्षा कौन देता है? इस तरह से हम बच्चों को कुछ पाठ से जोड़ते हुए और मदरसे से परिचय करवाते हुए लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब बच्चे हमारे मदरसे के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। तब अब हम क्या करेंगे, अब शिक्षण के दौरान की प्रक्रिया हमारी चलेगी। इसका समय 20 मिनट है और आकलन का तरीका बातचीत व सहभागिता है। शिक्षण के दौरान में सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि मेरी शिक्षा नामक पाठ को अच्छे से बच्चों को समझाते हुए, बताते हुए, मात्राओं का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन हम करेंगे कक्षा में। फिर शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद उसका अर्थ जहां बच्चों को नहीं समझ में आया है उसको भी समझाएंगे और पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को अच्छी तरह से समझाएंगे, बताएंगे और उतारने के लिए कहेंगे। जैसे शब्दार्थ में मैंने लिखा है, अच्छारंभ, पढ़ने की शुरुआत, बिस्मिल्लाह, शुभारंभ, सुपुर्द, सौंपना, दरख्त, पेड़, ये सब कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, इसको बच्चों को समझाएंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गतिविधियां। इसका समय 10 मिनट का है और आकलन का तरीका बातचीत व अभिनय है। गतिविधियां में हम बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं कि पाठ का अभिनय करा सकते हैं, ताकि बच्चे उत्साह पूर्वक पाठ का अभिनय करें और अपनी अपनी भूमिका का प्रदर्शन अच्छे ढंग से करें और बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझ लें। ये गतिविधियों के माध्यम से हम करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वैसे ही क्रम, संख्या, चरण और समय, आकलन का तरीका। समय 5 मिनट का है, आकलन का तरीका अवलोकन व प्रतिक्रिया के आधार पर है। अब शिक्षण के बाद में हमें क्या करना है कि शिक्षक पढ़ाए गए पाठ से कुछ प्रश्न बच्चों से करेंगे। अब जो हम लोगों ने पाठ पढ़ाया है उससे प्रश्न बच्चों से करना है। जैसे प्रश्न 1 है, कितने वर्ष में अच्छारंभ हुआ था? और सेकंड प्रश्न है, कितने लोगों को मौलवी साहब के हवाले किया गया था? थर्ड प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन है? इस तरह से हम पाठ शिक्षण के बाद करेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट दिवस की द्वितीय दिवस की कार्य योजना है। इसमें भी शिक्षण के आरंभ में समय और आकलन का तरीका। समय इसका 5 मिनट है, आकलन का तरीका प्रतिक्रिया व सहभागिता के आधार पर। अब शिक्षण के आरंभ में हमें क्या करना है कि शिक्षक पाठ की पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न करेंगे। हम लोगों ने कल बच्चों को पाठ पढ़ाया था, तो आज उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें प्रश्न 1 है कि कौन शैतानी में आगे रहता था? फिर बच्चे बताएंगे उत्तर। फिर प्रश्न 2, कितने मौलवी पढ़ाने के लिए आए थे? इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। फिर शिक्षण के दौरान की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो जाएगी।
इसका समय 20 मिनट का है। आकलन का तरीका बातचीत व सहभागिता के आधार पर। शिक्षण के दौरान शिक्षक मेरी शिक्षा नामक पाठ के शेष भाग को दूसरे दिन भी उचित हाव भाव के साथ आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन करने के बाद पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को लिखकर बच्चों को हम बताएंगे, जैसे सबक, हुक्म, बेखौफ, दुख, इस तरह के जो कठिन शब्द हैं उसका उत्तर हम बच्चों को बताएंगे। फिर शिक्षण के अंत में। अब शिक्षण के अंत का समय क्या है? 5 मिनट का है। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर प्रस्तुतिकरण के आधार पर। अब शिक्षण के अंत में पढ़ाए गए पाठ से हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, जैसे प्रश्न 1, नाश्ता करने के बाद क्या क्या याद करना पड़ता था? प्रश्न 2, दीपक को जल्दी बुझाने के लिए क्या उपाय किया जाता था? प्रश्न 3, अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? इस तरह से शिक्षण के अंत में हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा गृह कार्य है। गृह कार्य में हम पहला काम देंगे बच्चों को कि पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखकर आप लाएंगे, और दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके बारे में पता करके बच्चे खुद से 5 वाक्य लिखेंगे। ये हमारा गृह कार्य है। फिर शिक्षक की आगामी कार्य योजना। इसमें शिक्षण के बाद आकलन करने के दौरान आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की कार्य योजना का निर्माण शिक्षक द्वारा किया जाएगा। ये हमारे पाठ 3 की शिक्षण योजना यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।